हेलो गाइस, दिस इज तुषार कौशल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे पॉलिटी के फॉर द एग्ज़ाम ऑफ सीडीएस एंड एनडीए के लिए। एनडीए 2021 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो अभी आपका संडे को होगा ऑन 14th ऑफ नवंबर। उसके लिए हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इस वक्त हमें जो रेलिवेंट टॉपिक्स पे कौन से रिवाइज करने हैं, जिन पे हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से चांसेस होते हैं कि यूपीएससी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और मोस्ट प्रोबेबली हर साल क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटी में जो आपको पहले बात करूं, तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इसमें मैं डिवाइड करता हूं इसको दो पार्ट्स में। एक आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक आपका डील करता है पॉलिटी से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूं, एक तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका क्विक रिवीजन करना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी आप बात करते हो, अलॉन्ग विद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने जब हिस्ट्री में आपने कुछ एक्ट्स किए होंगे, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773, आपके चार्टर्स एक्ट हो गए, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो एक्ट्स, ये इन एक्ट्स को एक बार तो क्विक रिवीजन जरूर करना है, इनको आप कभी भी मत छोड़ के जाना। यूपीएससी यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछती है। एंड अलॉन्ग विद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है, जो प्रीएम्बल की बात करते हैं, प्रीएम्बल को एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इस बार भी अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने जब सिविल सर्विसेज का सीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ लास्ट मंथ ऑन 10 अक्टूबर को, तो उसमें भी प्रीएम्बल से क्वेश्चन था। प्रीएम्बल से क्या क्वेश्चन था, जिसमें डायरेक्ट पूछा गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ ऑन 26 जन 1950 को, तो उस टाइम पे इंडिया को किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया, इंडिया को किस नेम से रिप्रेजेंट किया गया। जिसमें हम क्या बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ तो प्रीएम्बल में कौन सी टर्म थी, जो आज की डेट में हम बात करते हैं कि कौन, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आज की डेट में हम बोलते हैं। बट जब 26 जन 1950 को क्या था, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से अगर मैं बात करूं, तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रीएम्बल से रिलेटेड जो जजमेंट्स आई हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि प्रीएम्बल किस में हमने बोला गया कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सी जजमेंट में बोला, लाइक अगर LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें हमने इंटीग्रल पार्ट बोला। यहीं पे बात कर दूं कि किस में बोला गया, इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट किस में बोला, केशवानंदा भारती केस आ गया 1973, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद यहीं से बात करूं तो आपके पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी होती हैं। अब यहीं पे आपको और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको देखनी है कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करी गई वो किसके साथ डील करती है। कि लाइक अगर मैं बात कर दूं 42nd अमेंडमेंट होगी, 44th होगी, फिर 86th होगी, राइट, 91st होगी, ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100 किससे डील करती है, 101 किससे डील करती है, रिसेंटली जो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके साथ डील करती है। तो ये टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे, राइट। और वहीं से कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी उसके थ्रू हमने क्या ऐड किया था। अब यहीं से बात कर देते हैं कि 12 शेड्यूल्स की जो हम बात करते हैं, कि जो 12 शेड्यूल्स है वो किसकी बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जिसको इजी तरीका होता है याद करने का, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम,
राइट। इसके जो है हमारे चैनल पे अगर किसी को लिंक चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आपके पास प्रीएम्बल का एक पूरा लेक्चर होगा मेरा, वो आपको मिल सकता है, राइट। तो जो भी होगा वो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर लोगे तो वहाँ से आपको जो है सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो यहीं से आप पार्ट्स देख लेना कि जैसे अगर मैं बात करूं यहीं पे प्रीएम्बल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर मैं बात करूं कि जो अब हमारे पास अगर मैं बात करूं मेन पार्ट्स और सब पार्ट्स को मिला के टोटल 25 पार्ट्स है। ओरिजिनली हमारे पास 22 थे, लाइक जैसे हमने 4A ऐड किया, 9A ऐड किया, तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास जो है अब कितने पार्ट्स हो चुके हैं 25। अब इसमें से हमें जो है पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तो हमें पढ़ना ही है, 4 and 4A, और ये आपका डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो आपका डील करता है आर्टिकल 1 से लेके मैं बात कर रहा हूं 51A तक, दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज तक आपको याद होने चाहिए। एक बार इसको क्विक रिवीजन करके जाओ कि कौन से आर्टिकल में किसकी बात करी जाती। अब यहीं से बात करते तो क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार यूपीएससी ने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे थे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पॉलिटी का। वहीं पे क्या पूछ लिया गया था कि ये जो अनुच्छेद 12 है और आर्टिकल 12 जिसको आप बोलते हो, सेम आर्टिकल 36 में हम बात करते हैं जो क्या देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो हम जनरली जो इन टर्म्स को छोड़ते हैं कि ये चलिए क्या पूछेगा, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट ये मैंने अपनी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो आप हमारे जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहीं से बात करते हैं इसके बाद, अब आपको इसके बाद अब आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है। अब पॉलिटी में याद रखना यूनियन एग्जीक्यूटिव तो कभी भी मत छोड़ के जाना। यूनियन एग्जीक्यूटिव में मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो आपको पढ़ना ही है। अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद आपको पार्लियामेंट पढ़ना है जिसमें दोनों हाउसेस पढ़ोगे। अब यहां से अगर मैं बात कर दूं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अब पार्लियामेंट में आपको क्या पढ़ना है, मोशंस के बारे में जरूर पढ़ना है क्योंकि मोशंस अभी जरूरी थे। जैसे सेंसर मोशन पीछे जैसे न्यूज में था, ठीक है, क्लोजर मोशन न्यूज में था, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेशन, कितने सेशंस होते हैं, राइट। वहीं से आपको और क्या पढ़ना है, यहां पे आपको पढ़ना है कि जो प्रोरोगेशन कौन करेगा, ठीक है, समनिंग कौन करेगा, ठीक है। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, और एक एडजर्नमेंट मोशन भी आता है, क्लोजर मोशन आता है। ये सारे आपको क्या करना है, इनको गो थ्रू होना है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार, टू बी वेरी श्योर। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रेसिडेंट का, याद रखना इसका पार्डनिंग पावर्स जरूर पढ़ के जाना। और अलॉन्ग विद जैसे आप इसकी प्रेसिडेंट की पढ़ोगे तो वहीं से आप गवर्नर के साथ इसको कंपेयर कर लेना। जैसे आप आर्टिकल 1, 2, 3 में गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ोगे तो उसमें प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को रिवाइज करोगे तो साथ में गवर्नर भी कर लेना, आपका इजीली रिवीजन हो जाएगा। तो वहीं से कंपेयर करके देख लेना। इसके बाद आपको जो पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट को मत छोड़ना, सुप्रीम कोर्ट जरूरी है। पीछे जैसे कोलिजियम सिस्टम न्यूज में था तो आपको कोलिजियम सिस्टम को बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे एन जैक क्या था, राइट, ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आया, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि कोलिजियम सिस्टम की इवोल्यूशन कौन से कितने केसेस से हुई, थर्ड जजिस केसेस से, फिर एन जैक के थ्रू हमने क्या किया, फिर फोर्थ जजिस केस किसके बारे में डील करता है, राइट। तो ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे तो यहीं पे हाई कोर्ट भी देख लेना कि क्या होता है। अब जैसे हमने क्या किया, यूनियन पार्लियामेंट पढ़ा तो सेम जो आप क्या करोगे, एक क्या देखोगे, आप देखोगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें स्टेट के कितने स्टेट्स के पास बाइकैमरलिज्म है, ये ध्यान रखना, बाइकैमरलिज्म कितने स्टेट्स के पास है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपको मैटर करती हैं। अब यहीं से इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इसके बाद आपको क्या देखना है,
पंचायती राज ये आप नहीं छोड़ोगे। पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी इनको तो मस्ट पढ़ के जाना। इनमें सारी कमेटीज, अशोक मेहता कमेटी क्या बोलती है, बलवंत राय मेहता कमेटी क्या बोलती है, गदगिल कमेटी क्या बोलती है, ठीक है। और यहीं से बात करते हैं, इसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक आप पॉलिटी में पढ़ोगे, इमरजेंसी प्रोविजन एंड इमरजेंसी प्रोविजन के साथ साथ आप क्या पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस कर लेना। इमरजेंसी प्रोविजन लाइक आर्टिकल 352 में हम क्या बात करते हैं, आर्टिकल 356 में हम क्या बात करते हैं, एंड आर्टिकल 360 में क्या बात करते हैं। अब यहीं से हम कुछ आर्टिकल छोड़ते हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359, और 356 में किस टाइप की इमरजेंसी लगेगी, एंड 365 किसके साथ डील करता है। तो ये जो हैं आपके मेन आर्टिकल्स हैं एंड मेन टॉपिक्स हैं जिनको आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। एंड मे बी, अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इट विल टेक 1 to 2 hours टू क्विक रिवीजन। 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं लेगा ये टॉपिक जो है आपके रिवाइज करने में, अगर आपने पहले से इनको अच्छे से डिटेल किया है और डिटेल में स्टडी किया है। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको इजी रिमेंबर होगा। फिर जब अगर क्वेश्चन स्ट्रक कर गया, दैट मीन्स क्वेश्चन आ गया, तो आपके माइंड में इजीली उसका आंसर जो है स्ट्रक कर जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली होता है। तो क्विक रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो यू हैव टू फॉलो इट, राइट। सो थैंक यू।